कक्षा 12 ट्वेल्थ के आज पेपर खत्म हो गए हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब क्या करें, ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। दिमाग में रहता है प्रेशर। कुछ को के घर वाले क्या करते हैं कि यदि साइंस ले रखी है बच्चे ने तो उसको बीएससी या बीटेक करा देते हैं जबरदस्ती। कुछों का क्या होता है कि मतलब ऐसा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया जाता है कि बच्चे को ये करना है। अपने ट्वेल्थ में भी देखा होगा कि यदि आपने साइंस साइड ली होगी टेंथ में और आपका मन नहीं रहा होगा कि हमको साइंस साइड नहीं लेनी है, लेकिन माँ बाप ने या घर के बड़े लोगों ने आपको जबरदस्ती साइंस दिला दी होगी, है ना। तो लेकिन अब आपका ट्वेल्थ जैसे भी है हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय पर यानी कि अब आपको अपने दिमाग से अपने विवेक से चुनना है कि आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से वही चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि क्या चीज करने से आपको रोजगार के अवसर क्या क्या मिलेंगे और इनको क्या करने के क्या फायदे हैं, और सरकारी नौकरी जल्दी पाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इस वीडियो में पूरा देख लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्वेल्थ की हम बात कर रहे हैं। ट्वेल्थ आपने दो ही चीजों से की होगी, या तो आपने पीसीएम से या पीसीबी से। बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स से ज्यादातर यही है, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि यही चीज है। बाकी आपका रहता है, आपने यानी कि आर साइड भी ले रखी होगी, यानी कि आर्ट भी ले रखी होगी, ठीक है, या आपने कॉमर्स भी ले रखी होगी, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं स्पेशली आज बात करूंगा पीसीएम और पीसीबी यानी कि साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। यदि आपके पास पीसीएम है और पीसीबी है तो आगे आप क्या कर सकते हो और क्या चीज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। देखिए सबसे पहले देखिए, आज के पहले तो हमको क्या करना चाहिए, पहले आज का माहौल देखिए। माहौल क्या है कि हम सोचते हैं यार आजकल रोजगारी सबसे बड़ी चीज हो जाती है। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि आगे सेटल हो जाए, हमारा फ्यूचर सेटल हो, हमारे बच्चे, ठीक है, वो सभी एक सिक्योर लाइफ जी पाए, अच्छा पैसा आपके पास हो। सिंपल सी बात ये है। बाकी कोई कह रहा है कि हम तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यदि आपसे कह दिया जाए कि अनपढ़ लोगों की भर्ती हो रही है और उसको आईएएस बनाया जा रहा है तो कोई नहीं पढ़ेगा दुनिया में, फिर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकालना, आप पढ़े इसलिए रहे हो ताकि आप अच्छा कमा सको, अच्छा सेटल हो सको, घर परिवार आपका अच्छा बना सको, ठीक है, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सको, वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके, उनका अच्छा जीवन यापन हो सके, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, एक आगे ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे रोजगार के अवसर ज्यादा हो। यदि गवर्नमेंट जॉब भी ना मिले तो आप अच्छा खासा अपना काम चला सको, जिससे आपकी आमदनी अच्छी खासी हो जाए। जैसे आजकल का टाइम क्या है कि इंटरनेट का टाइम है, मोबाइल का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, और आजकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आपका टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आजकल यूट्यूब पर देखा जाए, अब देख रहे होंगे कि एनिमेटर यानी कि आजकल वीडियो बन रही हैं तो एनिमेशन के द्वारा वीडियो बना रहे हैं, तो एनिमेटर की आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि आपका बहुत अच्छी, ऐसी नहीं है एनिमेटरों के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती, गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, ठीक है। साथ में आपका प्राइवेट सेक्टर में दुनिया भर के रोजगार के अवसर बन जाते हैं, क्योंकि एनिमेशन के द्वारा आजकल क्या फिल्में भी एनिमेशन के द्वारा बन रही हैं। एनिमेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आजकल क्या है, वेबसाइट बनाना, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपर की बहुत सारी ज्यादा नीड है इस समय पर। एप्लीकेशन बनाने की, ऐप बनाने की बहुत ज्यादा नीड है इस समय, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, तो इसी चीज को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो या बीई कर सकते हो, जिससे कि आप एनिमेटर, वेब डेवलपर, नेटवर्क इंजीनियरिंग, डेटाबेस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे बीटेक आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया। आजकल क्या है, गाड़ियां भाई गाड़ी तो कम होंगी नहीं, तो गाड़ियां क्या है, गाड़ी में भी एक टायर बना रहा है, उसका पार्ट ऑफ बॉडी बना रहा है, तो वो अलग रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गाड़ी के अंदर वायरिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाएगी। गाड़ी आजकल क्या है, सॉफ्टवेयर से आजकल क्या है, गाड़ी की लोकेशन भी आपको मिलती है, हर चीज तो उसमें क्या है सॉफ्टवेयर वाला भी काम होता है। तो हर तरीके की चीजों की, तो हर तरीके का वर्कर्स उसमें चाहिए, हर तरीके का इंजीनियर उसमें चाहिए। तो एक कंप्लीट चीज बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियरों का उसमें योगदान रहता है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं। तो इसलिए हर क्षेत्र में आपकी आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आपकी नीड है। बस आपको एक सही और ऐसा क्षेत्र चुनना है जो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे रोजगार दे सके, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं, जैसे पीसीएम का स्टूडेंट है तो ज्यादातर बीएससी कर लेता है। बीएससी में वो पीसीएम से कर लेता है और पीएमएस यानी कि
फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये ले लेता है यार। जिसकी केमिस्ट्री कमजोर होती है तो केमिस्ट्री को छोड़ के स्टैटिक्स ले लेते हैं। स्टैटिक्स एक कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है जो कि आपका आगे चल के यदि इसको सब्जेक्ट को रखते हैं आप तो आगे आपको यानी कि जो रेड ऑफिसर होते हैं, देखा होगा आपने फिल्में वगैरह के, ये रेड मार दी वहां पर, ये माल जब्त कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसमें क्या होता है स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट मांगते हैं आपके लिए, तो उसमें अधिकारी वगैरह ही बनते हैं। तो उसमें आपको क्या है यानी कि पीजी करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी स्टैटिक्स से, ठीक है। तो खैर फिलहाल हम 12th के बाद की बात कर रहे हैं, तो आप बीएससी कर सकते हो पीसीएम से। पीसीएम से क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आपको आगे मिलते हैं। यदि आपने बीएससी पीसीएम से करी है तो आपको देखिएगा जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट होते हैं, जैसे कि इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, ठीक है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, जहां पर आपने यदि 12th क्लास पीसीएम से किया है तो वहां पर क्या है असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है 12th बाद। केवल वो साइंस साइड के स्टूडेंट्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। और बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी वगैरह होती है, उनमें असिस्टेंट की भर्तियां निकलती हैं जो कि साइंस साइड से निकलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको लगता है कि पीसीएम तो किसी काम की नहीं है, होती है, बहुत काम की होती है, ठीक है। 12th के बाद भी निकलती है, बीएससी के बाद भी निकलती है, ठीक है। चलिएगा, साइंटिस्ट बन सकते हो आप बीएससी यदि पीसीएम से कर रहे हो, ठीक है, या बीटेक कर रहे हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर बीटेक और बीई के बारे में मैंने आपको बता दिया, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये सारी चीजें हैं। आप किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, हर चीज का पर्टिकुलर एक क्षेत्र है कि आपने बीटेक कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, बीटेक कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल से, बीटेक कर रहे हो आप आर्किटेक्चर वगैरह भी कर लेते हैं इससे, ठीक है, अब सिविल इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। तो बहुत सारा क्षेत्र है आपके पास में, जो भी आपका मन कर रहा है कि मेरे को इस चीज का चुनाव करना है, उस चीज का आप चुनाव कर सकते हैं। आगे यदि आपका ये मन नहीं है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा रॉकेट साइंस में डिप्लोमा कर सकते हो आप। इसरो यानी कि इसरो में क्या होता है, डायरेक्टली इसरो में तो जाते नहीं है, लेकिन हाँ इसरो की एक संस्था है IIRS, नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, इंटरनेट पर सर्च करना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये क्या है कि इसरो में आपका यहां से इसरो में ज्वाइन होने के लिए आपका एक रास्ता बन जाता है यदि आप IIRS से आप डिप्लोमा करते हो। डिप्लोमा ये रिमोट सेंसिंग यानी कि रॉकेट के बारे में, आपका जितने भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं उससे रिलेटेड, उससे रिगार्डिंग आपको ये डिप्लोमा प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब, इसरो में कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें IIRS के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सीधी नियुक्ति दी जाती है, तो वो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। साथ में और भी अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं दुनिया भर के, आज की मोबाइल रिपेयरिंग के डिप्लोमा होते हैं, मोबाइल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होते हैं, आजकल मतलब हर चीज का डिप्लोमा है अपने आप में, ठीक है। छोटे सूक्ष्म समय में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके से आप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ऐसा चुनाव करना है जिससे आपके लिए गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे रोजगार के क्षेत्र मिल जाए। आगे की बात करते हैं हम, जैसे कहते पीसीएम से की, पीसीबी से करी है, यानी कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप बीएससी कर सकते हो जेडबीसी से, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से कर सकते हो, या ऑनर्स, हाँ ऑनर्स में बताना भूल गया, बीएससी में भी आप ऑनर्स कर सकते हो किसी भी एक सब्जेक्ट का। आपको आपकी रुचि यदि फिजिक्स में है तो आप फिजिक्स से ही कर सकते हो, केमिस्ट्री में आपकी रुचि है तो केवल एक सब्जेक्ट से भी आप बीएससी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑनर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब बी फार्मा आप कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, सर्जरी से संबंधित आप डिग्री ले सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा और रहता है, नर्सिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। बीएससी फॉरेंसिक साइंस से आप कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप। और देखिए बी फार्मा से तो आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। आजकल क्या है कि यदि आप स्टोर खोलना चाह रहे हो तो स्टोर के लिए आपका बी फार्मा होना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद में आपको स्टोर मेडिकल का लाइसेंस मिलता है। और आजकल क्या है, मेडिकल के लिए तो ये कर दिया है कि मेडिकल वाले यानी कि प्रथम उपचार कर सकते हैं, यानी फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड का मतलब ये है आप बिना भर्ती किए हुए इलाज कर सकते हो। और आजकल मोस्टली क्या है, जितने भी स्टोर वाले आपने देखे होंगे अपने आप डॉक्टर बने बैठे हैं, इंजेक्शन लगाना सीख जाते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, और आपके नॉर्मली दवा जो होती हैं
वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो आजकल क्या है, बुखार खांसी जुकाम हुआ, आप सीधे बड़े हॉस्पिटल तो जाते नहीं हैं, ऐसे ही दवा ले लेते हैं हम नॉर्मली, तो वो एक अलग से साइड बिजनेस बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं, तो ये भी आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी डायरेक्टली भर्तियां होती है ये करने से। अब आती है बात कि सबसे सटीक और सबसे वो चीज बताओ सर, जो हम कम समय में ऐसा क्या कर लें जिससे गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी से मिल जाए। तो उनके लिए सिंपल सी बात है, सारी चीजों को भूल के आप बीए कर लीजिएगा। बीए करेंगे, बीए किस चीज से करेंगे, बीए उन सब्जेक्ट से करनी है जो आप आगे गवर्नमेंट जॉब, जैसे मान लीजिए आपको पुलिस की भर्ती करनी है। पुलिस में क्या है, मोस्टली स्टेट पुलिस, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, इस तरीके की पुलिस जितनी स्टेट पुलिस हैं उनमें आपका हिंदी वगैरह भी मांगते हैं। ठीक है, और जीएस आता है, मैथ आता है, और आपका रीजनिंग वगैरह आती है। तो उसमें क्या है, ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना, जैसे कि हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री आपका इतिहास के वहां से 2 4 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बहुत है। हिंदी आपने ले लिया क्योंकि यूपी पुलिस में आप भरना चाह रहे हो, तो हिंदी का तो बहुत सारी जगह पे आजकल क्या है, आमीन जो लेखपाल वगैरह भर्ती होती है उसमें भी हिंदी मांगते हैं, तो वो आप भर सकते हो। ठीक है, तो ये हिंदी ले लिया, राजनीतिक विज्ञान ले ली, समाजशास्त्र ले ली, सिंपल से सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से आप पास हो जाओगे। इनको जब पढ़ोगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और बल्कि मैं कहूंगा प्राइवेट कर लीजिएगा। इससे क्या है कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी स्टेट पुलिस में आप फॉर्म भर सकते हो। 12th बाद से ही ये भर्तियां निकलना स्टार्ट हो जाती है। 12th के बाद भर सकते हो। जैसे ही आपकी बीए कंप्लीट हो जाएगी तो आप ग्रेजुएशन सीजीएल लेवल की तैयारी कर लीजिएगा, आप उसका फॉर्म भर सकते हो बहुत जल्दी। आपका, मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले दूसरे साल में यदि आप लगन से आप मेहनत करते हो तो 1 साल में, अगले 18 साल उम्र हो जाएगी, आप शुरुआत में ही भर्ती ले जाओगे, गवर्नमेंट जॉब ले जाओगे। कैसे ले जाओगे, अब आपने 12th पास कर ले, 18 साल है, आप बीए कर रहे हो, साथ में आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की, एमपीएस की, एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल की, एलटीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसरो को जो मैंने बताया था आपको, बीएससी वगैरह के ऐसे। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट जो होते हैं, एसपीएस साइंटिफिक पर्सनल असिस्टेंट, डीआरडीओ में पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, और बहुत सारी भर्तियां हैं, लेखपाल है। ठीक है, आपका दुनिया भर की भर्तियां निकलती हैं, आपके एनटीपीसी में भर्तियां निकलती हैं 12th पास की अनगिनत भर्तियां हैं। ठीक है, आरपीएफ में है, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें आप 12th पास की भर्तियां होती हैं, उनमें आप भर सकते हो। तो आप क्या है, बीए साथ में करते रहिए, इनकी तैयारी करते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी लगा लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ 6-7 महीने की तैयारी आप करोगे, इधर आप बीए की फर्स्ट ईयर करोगे, उतने में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, गारंटी की बात है। बस आप तैयारी मेहनत से करते रहिएगा। यदि आपको लग रहा है कि भैया मेरे को टीचर बनना है, यदि मेरे को और कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा। आप बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, फिर आपको बीएड भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको टेट, सुपर टेट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप एक टीचर बन पाओगे। ठीक है, तो यदि बड़ी सोच रखते हो तो बड़ा समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। घर वालों को बोल दीजिए बिल्कुल हमको ताने देने की जरूरत नहीं है, हम बुढ़ापे में जाके नौकरी लेंगे, पर ले लेंगे। ठीक है, तो ये है। तो और यदि आप चाहते हो कि भैया घर वाले रोज बल्लम लेके आपके सिर पर खड़े रहते हैं कि भैया पढ़ पढ़ जल्दी से नौकरी लगा, तो आप भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आज से, अभी से तुरंत स्टार्ट कर दीजिएगा। और सपना रखिए आपको बीए करना है। और ऐसा नहीं है कि बीए करने वाले बेकार रहते, नहीं। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होंगे, जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, और जितने भी आपके जज होंगे, सभी के सभी मोस्टली, यदि 80% बात करूं, बीए से आते हैं। क्यों? उनको पता है कि आगे क्या करना है, किस सब्जेक्ट को लेना है, इस तरीके से। बाकी आज की वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।